इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है। गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और हमारे सामने है गांधी जी की आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा के सिलसिले में आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने इस बात की चर्चा की थी कि गांधी जी अपने आप को किस तरह का लेखक मानते हैं। नतीजा यह निकला कि गांधी जी अपने आप को एक ऐसा लेखक मानते हैं जो सही लिखता है, सत्य लिखता है और सत्य के साथ किए गए अपने प्रयोग लिखता है। वैसे तो आत्मकथा एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति अपने आप को पूरा खोल देता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है आत्मकथाएं पढ़ने का, वह यह है कि लाख कोशिश करने के बाद भी लेखक को कहीं कहीं या तो पर्दा डालना होता है या कुछ बातों को छुपा लेना होता है। खैर, गांधी जी ने अपने लेखन का उद्देश्य यही बताया कि मुझे सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखने हैं। वे कहते हैं कि राजनीति ने मुझे महात्मा बना दिया, यद्यपि मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन राजनीति मैंने सत्य से सीखी है, इसलिए मुझे सत्य की बातें लिखनी चाहिए। उन्होंने ये बताया कि नवंबर 1925 में उन्होंने भूमिका लिखी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की। उस भूमिका में उन्होंने बताया कि मुझे करीब 4-5 साल से कहा जा रहा था कि आत्मकथा लिखो, लेकिन 4-5 साल पहले मैंने जब यह प्रयोग शुरू किया तो मैं सिर्फ एक पन्ना ही लिख पाया और मुंबई में आग भड़क उठी और उसके बाद यरवदा जेल में मुझे साथियों ने कहा कि आप लिखिए। तो निष्कर्ष यह निकला कि मुझे नवजीवन पत्र के लिए लिखना चाहिए और उसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके लिखूंगा, एक साथ नहीं लिख सकता। यहां तक बात अपनी हुई थी। अब उन्होंने निश्चय कर लिया आत्मकथा लिखने का, तो वे लिखते हैं अपनी भूमिका में। मैं बार बार कहता हूं, इतिहास के विद्यार्थी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप किसी का लिखा हुआ इतिहास पढ़ने से पहले उसको पढ़िए जिसने उसे लिखा है। किसी की किताब पढ़ने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानिए जिसने वह किताब लिखी है। इसकी वजह मैं अपने अनेक व्याख्यानों में बता चुका हूं। और व्यक्ति स्वयं भूमिका लिख रहा है तो उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। भूमिका पुस्तक में होती ही इसलिए है कि हम यह जान जाएं कि लेखक का मंतव्य क्या है, वह क्यों लिख रहा है। यदि वह भूमिका खुद लिख रहा है तो वह खुद स्पष्ट करेगा, और कोई दूसरा भूमिका लिख रहा है तो भी वह यही बात स्पष्ट करेगा। खैर, तो वे लिखते हैं कि मैं मौन में था और मेरे एक निर्मल साथी ने, मतलब एक ईश्वर भक्त ने, सोमवार की बात है, सोमवार को वे मौन व्रत रखते थे, तो कहा कि आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं। यह तो पश्चिम की प्रथा है, पूर्व में किसने लिखी हो यह तो ध्यान में नहीं आता,
और आप आत्मकथा में लिखेंगे क्या? आज जिस सिद्धांत को आप सही मानते हैं, हो सकता है कि कल आप उसे सही मानना छोड़ दें। तो आपके सिद्धांत के अनुसार चलने वाले लोग, आपका अनुसरण करने वाले लोग अ, फिर क्या करेंगे? क्योंकि जब तक आप, कहने का मतलब यह था उस व्यक्ति का, कि जब तक आप सही लिखेंगे या कुछ बदला हुआ लिखेंगे तब तक तो वे अनुसरण कर चुके होंगे, तो इसकी क्या जरूरत है, आप क्यों लिख रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो आपको आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, आप न लिखें तो ही ठीक है। गांधी जी ने कहा कि बात तो सही है। उन्होंने लिखा है कि इस दलील का मेरे मन पर थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन मुझे आत्मकथा कहाँ लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उन प्रयोगों से वह पुस्तक, वह लेखन, मेरा लेखन एक जीवन वृत्तांत जैसा हो जाएगा। लेकिन हो तो हो, मैं यदि हर पन्ने पर अपने प्रयोग लिखूंगा तो फिर मैं दोषी नहीं रहूंगा उस वृत्तांत के लिए, उस कथा के लिए जो मेरे बारे में मैं लिखूंगा। खैर, उन्होंने कहा कि यदि मेरे प्रयोगों का लेखा जोखा जनता के सामने आता है तो वह एक अच्छी चीज होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में मैंने जो प्रयोग किए हैं, भूमिका में कह रहे हैं वो, वे उसे पूरा हिंदुस्तान जानता है और उसके बारे में कुछ दुनिया भी जानती है। और मुझे जो महात्मा का पद मिला है, यद्यपि उसकी मैंने कीमत बहुत कम लगाता हूं मैं, वह पद मैं कह चुका हूं कि आप लोगों को कि वह पद उनको राजनीति में काम करने के कारण मिला, और राजनीति में उनके जो प्रयोग हैं वे सत्य के कारण हैं, तो फिर मुझे सत्य लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने लिखा है कि मैं इस विशेषण के कारण कोई फूला नहीं समा रहा हूं। इस विशेषण ने तो मुझे कई बार दुख ही दिया है। और उन्होंने लिखा कि मैं यदि लिखूंगा अपने बारे में तो मुझ में विनम्रता ही आएगी, कोई घमंड नहीं होगा, ये सोच के चल रहे हैं वे। और वे कह रहे हैं कि मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ भूतकाल में अपने जीवन को, तो मुझे लगता है कि मैं कम जानता हूँ, मुझे मेरे अपने कम जानने का आभास होता है। ये लिखते हैं वे। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य तो आत्मदर्शन है, मैं तो ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता हूं और वही मोक्ष है। उन्होंने कहा कि मेरा जो भी लेखन है वह ईश्वर से साक्षात्कार करने की कोशिश ही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि आप एक साहित्यिक आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं कहीं व्यक्ति पर्दा डालता है, किसी बात को छिपा जाता है और किसी बात के प्रस्तुतिकरण में थोड़ी बहुत चतुराई बरतता है। लेकिन गांधी जी के मामले में ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रयोग हैं वे वास्तव में आध्यात्मिक प्रयोग हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आत्मा ही जानती है और वे चीजें आत्मा में ही समा जाती हैं। अब मैं उतना ही बता पाऊंगा जो मेरी सीमा में है, जो मेरी शक्ति में है। उन्होंने कहा कि लिखा है भूमिका में कि धर्म का अर्थ है नीति, आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति ही धर्म है। इसलिए जो जो बातें बच्चों के, जवानों के, बूढ़ों के मन में आती हैं
मैं वे बातें अपनी इस कथा में लिखूंगा ताकि उन्हें धर्म का पता चले, सही बात का पता चले, ये वो कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तटस्थ भाव से निरभिमान होकर लिखना चाहता हूं, और उसमें कुछ ऐसी सामग्री भी होगी जो दूसरे लोगों द्वारा किए हुए प्रयोगों से जुड़ी होगी, सत्य के संबंध में किए गए प्रयोगों से। तो मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने संपूर्ण लिख दिया है या मैंने पूरा लिख दिया है, और जो मैंने लिखा है वे अंतिम है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने जो भी लिखा है, मेरी सत्य के साथ प्रयोग नामक रचना में, वह निश्चित रूप से मेरे अनुभव के अनुसार पूरा है और सही है। मैं कहीं बेईमानी नहीं कर रहा हूं। जो मुझे सही लगा वह मैंने सही लिखा है, इतना दावा है मेरा कि जो मैंने लिखा वह अंतिम नहीं है, लेकिन जो मैंने लिखा मेरी दृष्टि से सही है, ये वो कहते हैं। और मुझे तो इस समय यह लगता है कि यही अंतिम है। हो सकता है कि अंतिम न हो, इसके बाद में कुछ चीजें बदलेंगी और शायद मैं ही बदल दूं, लेकिन आज की तारीख में, आज की तिथि में, जब मैं ये भूमिका लिख रहा हूं 11 नवंबर 1925 को, तो मुझे लगता है कि मैंने सही लिखा है। और मैंने पग पग पर जो अनुभव किया है कि क्या तो जीवन में लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, मैंने अपना वह अनुभव लोगों के सामने प्रकट किया है। और जो मुझे ठीक लगता है मैं उसे अपनाता हूं और वह मेरा आचरण बन जाता है, और मैं चाहता हूं कि लोग उसके बारे में जाने। यह बात आपको माननी चाहिए। तो मेरा पूरा विश्वास है, मेरा अविचलित विश्वास है कि इसके परिणाम अच्छे होंगे, मेरा लेखन शुभ परिणाम देगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं केवल सिद्धांतों का वर्णन करूं, यदि केवल मैं आप इसे दूसरे रूप में समझिए जो गांधी जी ने नहीं लिखा, कि यदि मैं इसे एक अकादमिक रूप से लिखूं तो फिर मुझे लिखना ही नहीं चाहिए। मुझे तो जो मैंने काम किए हैं उन कामों को लोगों को बताना है, और इसमें अहिंसा भी शामिल है, ब्रह्मचर्य के नियम भी शामिल हैं, मेरे मन का सच शामिल है। और मेरे मन का जो सच है यह स्थूल सत्य नहीं है, यह वाचिक सत्य नहीं है, यह तो वाणी की तरह विचार का भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है जो मेरे लिए परमेश्वर है। ये गांधी जी ने लिखा है जो मैंने अभी बताया। वे लिखते हैं, गांधी जी, मैं उनकी लिखी हुई बात को बोलकर बता रहा हूं कि परमेश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं, क्योंकि उसकी विभूतियां भी अनगिनत हैं। वे कई बार कहते हैं कि जितने लोग हैं ना उतने ही ईश्वर हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ईश्वर को देखता है। वे कहते हैं कि ये विभूतियां मुझे आश्चर्यचकित करती हैं, क्षण भर के लिए ये मुझे मुग्ध भी करती हैं, किंतु मैं पुजारी तो सत्य रूपी परमेश्वर का हूं। वह एक ही सत्य है और दूसरा सब मिथ्या है। वे आगे लिखते हैं, यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं इसका शोधक हूं। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूं, और मुझे यह विश्वास है कि इस शोध रूपी यज्ञ में इस शरीर को भी होमने की मेरी तैयारी है और मेरी शक्ति है। वे लिखते हैं कि लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूं, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है उस काल्पनिक सत्य को अपना आधार बनाकर, अपना दीप स्तंभ बनाकर, उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं।
और वे कहते हैं कि यह जो मैंने कहा है, इसके प्रकाश में, इसके आलोक में लिखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। और तलवार की धार पर चलना कितना कठिन होता है, यह आप जानते ही। गांधी जी की आत्मकथा की भूमिका की जो बातें शेष रह गई हैं वे, और इस पुस्तक के बारे में कुछ और बातें हम हमारी अगली मुलाकात में करेंगे। तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। एक निवेदन है मेरा आपसे कि साथ बने रहिए। गांधी दर्शन पर, इतिहास दर्शन पर मैंने बड़े मन से अपनी बातें आपको बताई है। मैं कोशिश करूंगा कि कभी इन बातों का संकलन आ सके। जो बहुत थोड़ा मौलिक अंश है मेरा, वह भी आप लोगों के सामने आ सके। लेकिन यह तभी संभव है जब आप लोग मेरे साथ रहेंगे। कहने को तो मैंने कुछ प्राचीन भारत पर भी कहा है, कुछ मध्यकालीन भारत पर भी कहा है, लेकिन मेरा मन हमेशा गांधी दर्शन और इतिहास दर्शन पर कुछ कहने का रहता है। मुझे उसमें ज्यादा संतोष मिलता है। बाकी तो जहां जो भी कभी कहना होता है वह कहते ही हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जब कहें तो कुछ ठीक तरीके से ही कहें। खैर, अगली मुलाकात हो अपनी, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्ते।